अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो एक लाइन छोड़ेंगे यहां पर और ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन 1 का पार्ट 2। अब ये वाला है, इसे अगर हम O मान लेते हैं तो एंगल AOR इक्वल हो गया एंगल POS के, और वो कितना होगा हमारे पास में 110 डिग्री। क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के द्वारा, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। अब हम निकालते हैं ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल निकलेगा हमारे पास में एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बना हमारे पास में लीनियर पेयर। एक सीधी लाइन बन रही है हमारे पास में, इसलिए लीनियर पेयर बन गया हमारे पास में। एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो हमारे पास में क्या है, QOR दे रखा है कितना है 110 डिग्री, और ये कितना है ROS कितना है हमारे पास में, ये निकालना है हमें। एंगल ROS को हमें फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो एंगल ROS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल ROS कितना होगा हमारे पास 70 डिग्री। ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आएगा हमारे पास में 70 डिग्री। क्यों आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। निकालेंगे कैसे, वैसे यहां पर देख लेते हैं। एंगल ROS नहीं, एंगल POQ ये लेते हैं पहले हम। एंगल POQ सॉरी, एंगल POQ और इक्वल्स टू एंगल ROS के। क्यों? ये कितना है हमारे पास में 70 डिग्री। क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। हिंदी में नहीं कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये चीज क्लियर हो गया हमारे पास में। तो यहां तक हमने ये क्लियर कर लिए। अब बाकी एंगल्स हमें निकालने हैं। ये वाला एंगल, ये और ये, तो इनको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। 3 और 4। वैसे तो हम ये और ये वैसे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके भी हम निकाल सकते हैं। अब कौन से रूल से हम इसे, तो अब किस रूल से हम इसे सॉल्व करें, ये आप सोच सकते हैं। तो हमने ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसे ट्रांसवर्जल मान लेते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अभी हमने तो पहले इसे निकाल लेते हैं। पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2, ये हमारे साइड में एंगल इन ट्राइंगल POS क्या है हमारे पास में, साइड OP इक्वल है हमारे पास में OS के। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल OP का अपोजिट 2, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 1 के। क्यों हो गया? एंगल अपोजिट 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारा एक नियम चलता है, एक रूल हमारा ये चलता है। तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी आपको। जब ये इक्वल हो गए तो हम इन ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल दिया हमने, एस स्पॉट बोलते हैं इसे। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास में, दोनों इक्वल है हमारे पास। तो अगर हम इसे x मान लेंगे तो ये भी हमारे पास में x हो गया। तो हमने इसे x प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये POS हमें गिवन है कितना है 110 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो x इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 70 डिग्री अपॉन 2।
यानी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास में 35 डिग्री, यानी कि ये भी हमारे पास में कितना आ गया 35 डिग्री हो गया, और ये भी हमारे पास 35 डिग्री हो गया। और एंगल 2 ये हमारे पास में एंगल 3, तो एंगल जो 3 है हमारा वो बराबर हो गया एंगल 2 के, और एंगल 2 कितना हमारे पास में 35 डिग्री, किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हमें मालूम है, और क्या मालूम है हमें मालूम है कि P और R पैरेलल है कितने के PS के, एंड QS इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे 1 और 4 के लिए कर देंगे। एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 1 के, वो कितना हो गया, ये भी 35 डिग्री हो गया, किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण। ठीक है, अब हमारे पास में बचा 3 4 हो गया, इस वाले हिस्से को हम 5 मान लेते हैं और इसे हम 6 मान लेते हैं, इसे हम 7 मान लेते हैं और इसे हम 8 मान लेते हैं, यानी कि ये y ये भी y, तो इधर भी हम y और इधर भी हम y मान लेते हैं। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले हिस्से को भी कर सकते हैं, तो इसी को कर लेते हैं हम, पहले हम कर लेते हैं इधर वाला हिस्सा POQ इन ट्रायंगल POQ के ट्रायंगल में क्या है हमारे पास में, ठीक, OP इक्वल हो गया हमारे पास में OQ के, तो एंगल 7, OP का अपोजिट एंगल 8 हो गया, एंगल 8 इक्वल हो गया एंगल 7 के। ठीक है, यानी कि ये y के, किससे, इससे। ठीक है, एंगल ठीक है, अब हमने क्या काम किया, ट्रायंगल ले लिया, इसमें से एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, एस स्पॉट से। बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया, बिल्कुल उसी तरीके से करें। अभी तक हमने यहां तक जो किया था, ये वाला हिस्सा यहां से वही कर रहे हैं हम यहां पर। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये y प्लस एंगल POS गिवन है हमारे पास में 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, y इक्वल्स टू 110/2, तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये हमारे पास में कितना होगा, 55 डिग्री हो गया, और ये भी हमारे पास 55 डिग्री हो गया। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मान करके। अब ये पैरेलल लाइन है हमारे पास में, क्योंकि रेक्ट उसमें है, तो लिख देते हैं इसमें QP पैरेलल है RS के, और ये जो साइड है हमारे पास में QS एंड QS इज ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल है। तो क्या होगा, 8 और 5 बराबर हो गए हमारे पास में, तो एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 8 के, और एंगल 8 कितना आया था हमारे पास में, एंगल 8 आया था हमारे पास में 55 डिग्री, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप चाहो तो ट्रायंगल से भी कर सकते हो, इक्विलेटरल आइसोसेलेस जो ट्रायंगल हमारा बनना है उसके अकॉर्डिंगली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और हमारे पास में इसी तरीके से 7 एंगल 6 इक्वल हो गया एंगल 7 के, और ये भी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास। तो जो हमारे सारे के सारे एंगल्स थे वो हमने फाइंड कर लिए। तो अब तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम इसमें आए, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसे समझ लो। तो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़े लेंदी है, लेंदी नहीं है, एक ये तो लेंदी नहीं है, मौखिक है। आप मौखिक इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं।